Hello students, this is our part 7 of the chapter acids, bases and salts. So in this video I will discuss about bases. So what basically is a base and the property of base. So I will cover all these things in this single video. सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं बेस के बारे में डिस्कस करूंगा। एसिड्स के बारे में हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं कि एसिड क्या होता है, एसिड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, एसिड्स की केमिकल रिएक्शंस हमने करी थी। सो इस सिंगल वीडियो में हम बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। तो देखिए सबसे पहले व्हाट इज अ बेस। सो यू कैन सी bases are those chemical substances which have a bitter taste। तो जो हमारे बेस होते हैं, बेस वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट बिटर होता है। बिटर मतलब कड़वा स्वाद होता है। सो बेसिस का स्वाद कैसा होता है? कड़वा स्वाद होता है। हमने जब एसिड्स पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था? एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव ए सॉर टेस्ट। एसिड का जो स्वाद होता था वो खट्टा होता था, और जो हमारे बेस होते हैं, बेस का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। ठीक है ना। बिटर का मतलब क्या होता है? कड़वा। तो अगर हम बेस को टेस्ट करेंगे तो उनका स्वाद जो आएगा वो कैसा आएगा? कड़वा आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा वॉशिंग सोडा हो गया। वॉशिंग सोडा मतलब जो धोने वाला सोडा होता है, जैसे हम कपड़े वगैरह धोते हैं, हमारे जो सर्फ वगैरह हो गए, ठीक है, वॉशिंग सोडा। इसी तरीके से हमारा जो लाइम हो गया, जो चूना होता है, आप देख सकते हो डायग्राम में सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा कॉस्टिक सोडा। ठीक है, कॉस्टिक सोडा जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, NaOH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या होता है बेसिकली? सो लाइक NaOH। कॉस्टिक सोडा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये व्हाइट कलर का यहाँ पे पाउडर दिख रहा होगा, है ना, छोटे छोटे क्रिस्टल दिख रहे होंगे। तो ये हमारा क्या है? कॉस्टिक सोडा है। कॉस्टिक सोडा का यूज हम कहाँ करते हैं? बहुत सारी जगह हम इसका यूज करते हैं। पेपर बनाने में, पल्प बनाने में, या फिर साबुन बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, पेट्रोलियम के बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने में हम कॉस्टिक सोडा का यूज करते हैं। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? हमारा वॉशिंग सोडा, जो धोने वाला सोडा होता है वो हमारा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। और इससे हम क्या करते हैं? नाम से पता लग रहा है वॉशिंग सोडा है, तो इस सोडा का यूज हम कहाँ पे करते हैं? वॉशिंग में, है ना, कपड़े धुलाई में या धोने में यूज करते हैं। नीचे आपको दिख रहा होगा ये डायग्राम, ये क्या है? चूना। चूना आप सबने सुन रखा है ना। सो चूने को हम क्या बोलते हैं? लाइम बोलते हैं। ठीक है, चूने को। सो दीज आर बेसिस। तो हमारा कॉस्टिक सोडा हो गया, हमारा सोडियम कार्बोनेट हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, हमारा लाइम हो गया, चूना जो हो गया। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को चूना बोलते हैं हम। ठीक है, सो कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड इज बेसिकली लाइम। लाइम मतलब चूना जो हो गया। तो ये भी क्या होता है? बेस होता है। ओके। उसके बाद देखिए हमने पढ़ा था जो एसिड्स होते हैं, एसिड क्या काम करते हैं? एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। तो अगर हम लिटमस पेपर पे एसिड को डालेंगे तो एसिड क्या काम करेंगे? ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देंगे, टर्न्स कर देंगे। लेकिन जो हमारा बेस होता है, बेस क्या काम करता है? बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। और जो हमारे बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। ओके। उसके बाद देखिए ए बेस इज अ केमिकल सब्सटेंस विच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो जो बेस होता है एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी कि व्हेन एसिड प्लस बेस व्हाट फॉर्म्स? सॉल्ट प्लस वाटर। तो जो बेस होता है वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं वो सभी बेसिस होते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें। आपसे कोई बोले कि बेसिस क्या होते हैं, आप बता दोगे कि बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज होगी क्या कि केमिकल कंपाउंड की डेफिनेशन में कैसे बताओगे आप बेसिस क्या होते हैं? तो बेसिस वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं या फिर मेटल ऑक्साइड होते हैं। तो जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल क्या होते हैं? सोडियम हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सब हमारे मेटल होते हैं। और उनके साथ ऑक्सीजन को ऐड कर दो तो मेटल ऑक्साइड बन गया। जैसे मैं आपसे कहूंगा कि कैल्शियम ऑक्साइड, मेटल हो गया कैल्शियम, ऑक्सीजन जोड़ दो तो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। मेटल हो गया मैग्नीशियम, ऑक्सीजन जोड़ दो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। मेटल हो गया जिंक, ऑक्सीजन जोड़ दो जिंक ऑक्साइड बन गया। मेटल हो गया सोडियम, ऑक्सीजन जोड़ दो सोडियम ऑक्साइड बन गया। तो ये जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं दीज आर बेसिक इन नेचर। और दूसरी चीज मेटल हाइड्रोक्साइड, जितने भी मेटल के हाइड्रोक्साइड होते हैं
हाइड्रोक्साइड मतलब जैसे मेटल ले लिया मैंने सोडियम, और हाइड्रोक्साइड होता है OH, हाइड्रोक्साइड मतलब OH, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। मेटल मेरा हो गया मैग्नीशियम, हाइड्रोक्साइड हो गया OH, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये आपको सबको पता है वैलेंसीज वगैरह। मेटल मेरा हो गया जिंक, ठीक है, और हाइड्रोक्साइड OH हो गया, OH2। तो जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं और जितने भी मेटल के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो सारे बेसिस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको समझाया था, सोडियम ऑक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, तो कैल्शियम मेटल हो गया, ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया तो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, देखिए आप कहोगे अमोनियम तो मेटल होता नहीं है, लेकिन तब भी, ठीक है, सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेशक हमारा मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं है, लेकिन तब भी ये बेसिक होता है, ठीक है। तो आपसे कोई कहेगा कि बेसिक कंपाउंड के नाम बताओ, तो जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं और मेटल के हाइड्रोक्साइड होते हैं प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड को एक ऐड कर लो आप, ये सारे हमारे बेसिस होते हैं। बहुत आसान चीज है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक चीज और, मेटल कार्बोनेट जो होते हैं, अब देखिए नाम से ही पता लगा लोगे, मेटल कार्बोनेट, तो मेटल ले लो सोडियम, पीछे कार्बोनेट ग्रुप जोड़ दो, कार्बोनेट क्या होता है CO3, है ना, तो जो Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट, या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लो आप MgCO3, या फिर आप जिंक कार्बोनेट ले लो ZnCO3, या फिर आप कैल्शियम कार्बोनेट ले लो CaCO3। तो जितने भी मेटल के कार्बोनेट्स होते हैं या फिर मेटल के बाई कार्बोनेट्स होते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं, वो भी हमारे बेसिक इन नेचर होते हैं। दोबारा से सुनो, जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं, या तो आप हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो या बाई कार्बोनेट बोलो, दे आर सेम थिंग, तो ये भी हमारे बेसिस होते हैं। एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, और सोडियम बाई कार्बोनेट हो गया। देखिए बाई कार्बोनेट हमारा होता है HCO3, बाई कार्बोनेट क्या होता है हमारा HCO3, और कार्बोनेट हमारा क्या होता है CO3। तो जब भी बाई वर्ड आ जाता है Bi, तो आपको हाइड्रोजन और जोड़ देना है उस कंपाउंड के सामने। तो आपसे कोई कहे सोडियम बाई कार्बोनेट तो NaHCO3, अगर आपसे कोई कहेगा मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट तो MgHCO3 की 2, ठीक है, इस टाइप से। तो जितने भी मेटल कार्बोनेट्स होते हैं और मेटल बाई कार्बोनेट्स होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। तो मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाई कार्बोनेट, दे आर बेसिक इन नेचर। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए अगली चीज आती है एल्कली। क्या होता है एल्कली? तो अब बहुत बार आपने देखा होगा मेरी पिछली वीडियोस में भी, जहां भी मैं बेस लिखता हूं, बेस के सामने ब्रैकेट में मैं एल्कली लिखता हूं, है ना। तो देखिए एल्कली क्या होता है, एल्कली हमारे वो बेस होते हैं जो वाटर सॉल्यूबल होते हैं, जो पानी में घुल जाते हैं। बहुत इजी है, मतलब ए बेस विच इज सॉल्यूबल इन वाटर, तो वो बेस जो पानी में सॉल्यूबल होता है, पानी में डिसॉल्व हो जाता है, पानी में घुल जाता है, दैट इज कॉल्ड एल्कली, ठीक है। आपसे कोई क्या एल्कली, कंफ्यूज नहीं होना है, एल्कली क्या होता है, एल्कली इज अ बेस, बट अ बेस विच इज सॉल्यूबल इन वाटर, जो पानी में घुल जाता है। तो इस चैप्टर में हम जितने भी बेसिस पढ़ेंगे वो सारे हमारे वाटर सॉल्यूबल ही होंगे, एल्कलीज होंगे। अगर मैं कहीं पे आपको बेस बोलता हूं तो डेट मीन्स इट इज एल्कली, ओके। एग्जांपल हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डालोगे डिसॉल्व हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे हमारे क्या होते हैं, वाटर सॉल्यूबल बेसिस होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए बेसिस इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। अब हम बेसिस को पढ़ेंगे हाइड्रोक्साइड आयंस की टर्म में। हमने पढ़ा था एसिड्स वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं विच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव्स अस हाइड्रोजन आयंस। जब हम एसिड को पानी में डालते हैं तो एसिड हमें क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं डिसोशिएट होके, है ना, हमने पढ़ा था ना डिटेल में। और हमारे बेस क्या होते हैं, बेस हमारे वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिन्हें हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो हमें हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। अब आप सोचोगे हाइड्रोक्साइड आयन क्या होते हैं, OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। तो OH तो हमारा हाइड्रोक्साइड हो गया, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, ये आयन है ना, एनायन है। सो आपसे कोई बोले बेस क्या होता है, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। तो बेस वो केमिकल सब्सटेंस होता है जिसका बिटर टेस्ट होता है। बेस क्या करता है, ब्लू लिटमस, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। बेस क्या होता है, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड बेसिस होते हैं। और मेटल केमिकल सब्सटेंस होता है जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन में डिसोशिएट होता है। तो जब भी आप बेस को पानी में डालोगे तो हमेशा वो OH नेगेटिव आयंस हमें देगा। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो बेस इज अ सब्सटेंस विच डिसॉल्व्स इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो बेस पानी में डिसॉल्व होके क्या देगा हमें, हाइड्रोक्साइड आयन देगा। फॉर एग्जाम्पल
सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस हो गया, इसको वाटर में डालेंगे तो ये डिसोशिएट हो जाएगा, टूट जाएगा Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH हो गया, ये डिसोशिएट हो गया, K पॉजिटिव देगा, OH नेगेटिव देगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 हो गया, ये डिसोशिएट होगा, Mg2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव देगा। तो जितने भी हमारे बेस हैं दे प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो हमारे जितने भी बेसिस हैं ये हमें हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं जब पानी में इनको डिसॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे ना ये जो पॉजिटिव साइन है ये हमारा ऊपर आएगा, ऊपर मतलब जब भी आप Na पॉजिटिव लिखते हो तो पॉजिटिव ऊपर की तरफ लिखते हो, ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट मतलब ऊपर की तरफ। लेकिन यहाँ पे प्लस साइन सामने आपको दिख रहा होगा, ये आप करेक्शन कर लेना बिकॉज कीबोर्ड में ये फीचर अवेलेबल नहीं था जिससे मैंने ये यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही जो K प्लस है तो ये प्लस आपको सामने नहीं लिखना है, आपको टॉप पे ऊपर लिखना है बिकॉज दिस इज आयन। ऐसे ही नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको Mg2 प्लस दिख रहा है तो आपको Mg2 प्लस कैसे लिखना है, आपको मैग्नीशियम लिखना है और इसके टॉप पे 2 प्लस लिखना है, ठीक है। तो ये अपने आप कॉपी में करेक्शन कर लेना, ठीक है। Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव एंड Mg2 पॉजिटिव, तो ये सारे पॉजिटिव साइन है, कैटाइन के साइन कहाँ जाएंगे, टॉप पे लिखना है, ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट ऊपर की तरफ लिखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ बेसिस। अब हम पढ़ेंगे हमारे बेसिस के दो टाइप्स होते हैं, जैसे एसिड्स के दो टाइप होते थे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड। इसी तरीके से हमारे जो बेस होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, वन इज द स्ट्रॉन्ग बेस एंड अनदर इज द वीक बेस। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं। देखिए ए बेस विच कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर एंड दस प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो वो बेस जो पानी में पूरी तरीके से आयनाइज हो जाता है, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है और हमें लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन देता है, हमें बहुत सारे हाइड्रोक्साइड आयंस देता है, उसे हम स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। आपको याद है हमने स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ा था। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या था कि वो एसिड जो पानी में कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते थे और हमें H पॉजिटिव आयंस देते थे, लार्ज अमाउंट, है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में। इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, वो बेस जो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं और हमें लार्ज अमाउंट ऑफ, हमें बहुत अधिक मात्रा में क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो ये हमारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, क्योंकि जब हम इनको वाटर में डालते हैं तो ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं। अगर हम 100 मॉलिक्यूल लेंगे या 100 कंपाउंड लेंगे KOH के तो हमें 100 ही आयंस मिलेंगे OH नेगेटिव के, दैट्स व्हाई इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। फिर वीक बेस आते हैं, नाम से पता लग रहा है वीक है। वीक है मतलब इनको जब पानी में डालेंगे तो ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होंगे, OH नेगेटिव आयंस में कंप्लीटली नहीं देंगे। A base which is partially ionized in water and thus produces a small amount of hydroxide ion। तो वो बेस जो पानी में पार्शली मतलब पूरी तरीके से डिसोशिएट नहीं होता और हमें कुछ हाइड्रोक्साइड आयन देता है, दैट इज कॉल्ड अ वीक बेस। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ वीक बेसिस, ठीक है। अब हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं बेसिस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी देखिए, बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। आपने देखा था एसिड, हमने जब एसिड्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने क्या पढ़ा था, एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस वहां से इवॉल्व होती है। इसी तरीके से कुछ बेसिस, देखिए सारे बेसिस नहीं, कुछ ऐसे बेसिस होते हैं जो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। तो जो हमारे बेसिस होते हैं वो कुछ मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, सम मेटल, नॉट ऑल मेटल। तो बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। तो हमारे जो बेसिस होते हैं वो कुछ मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं और वहां से हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हमने जिंक के साथ करा दी, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हमारा बेस हो गया, जिंक हमारा मेटल हो गया, तो बेस की रिएक्शन मेटल के साथ करा दी तो क्या बनेगा, एक तो सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब ये हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो कैसे निकलेगी, इसकी पॉप साउंड होगी, ये कंबस्टिबल होती है, बहुत जल्दी आग पकड़ती है और एक छोटा एक्सप्लोजन होगा, ठीक है, विस्फोट छोटा सा उसके साथ निकलती है, ये बहुत जल्दी आग को पकड़ लेती है, पॉप साउंड करती है, पढ़ चुके हैं हम सब, ठीक है। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जिंक के साथ कराई तो यहाँ पे क्या बन गया, सॉल्ट बन गया और इस सॉल्ट का नाम क्या है, सोडियम जिंकेट। तो Na सोडियम हो गया, ये जिंक हो गया, सो दिस इज द सोडियम जिंकेट, ओके। तो यहाँ पे जो मेटल वाला पार्ट है वो कहाँ चला गया, एनायन में चला गया। एनायन मतलब यहाँ पे सोडियम जिंकेट में Na तो पॉजिटिव वाला है और जो जिंकेट है ZnO2 ये नेगेटिव वाला पार्ट है। तो इसका मतलब यहाँ से जो मेटल है, मेटल ने हमें क्या दे दिया, एनायन दे दिया, ओके। आगे बढ़ते हैं हम। बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, पढ़ चुके हैं ना, एसिड और वाटर मिलके क्या करते हैं, सॉल्ट, एसिड और बेसिस मिलके क्या करते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
ठीक है। तो जो बेस होते हैं हमारे वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं और क्या बना देते हैं, सॉल्ट और वाटर बना देते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हमारा एसिड हो गया, तो एसिड और बेस मिलेंगे तो क्या बना देंगे, तो सॉल्ट बना देंगे प्लस वाटर बना देंगे। तो सॉल्ट हमारा क्या हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया और वाटर बन गया। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारा बेस हो गया। तो यहां से क्या हुआ, Na पॉजिटिव, सोडियम हाइड्रोक्साइड में से Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूटेगा ये, और H2SO4 किस में टूटेगा, H पॉजिटिव एंड HSO3 नेगेटिव में। इस टाइप से डिसोशिएट होता है। ठीक है, तो यहां से सोडियम और सल्फेट जुड़ जाएगा, यहां से वाटर निकल जाएगा। ठीक है ना। सो एसिड प्लस बेस गोज टू सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसके बाद देखिए एक और प्रॉपर्टी, बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो हमारे जो बेसिस होते हैं वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड बहुत आसान है, किसका ऑक्साइड लेना है, नॉन मेटल का। नॉन मेटल जैसे एग्जांपल कार्बन, कार्बन नॉन मेटल होता है, उसका ऑक्साइड ले लो, मतलब ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, नॉन मेटल का ऑक्साइड। नाइट्रोजन नॉन मेटल होता है, ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो हमारे बेसिस किसके साथ रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, और क्या बना देते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। एक एग्जांपल लेते हैं, तो नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस बन गया सॉल्ट प्लस वाटर। अब एक चीज पे गौर फरमाना, देखिए जब भी एसिड और बेस मिलते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। इसका मतलब बेस तो यहाँ पे है, तो इसका मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड होगा, तभी तो एसिड और बेस मिलके सॉल्ट वाटर बनाते हैं। तो आप इस रिएक्शन को कंपेयर कर सकते हो, है ना, किसके साथ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के साथ। तो इसका मतलब जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, बिकॉज क्योंकि तभी उन्होंने बेस के साथ रिएक्शन करा और सॉल्ट और वाटर बना दिया। एग्जाम्पल, हमने एक एग्जाम्पल लिया है बेस, तो हमारा बेस क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। नॉन मेटल का ऑक्साइड हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन इसे नॉन मेटल एंड प्लस ऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल हो गया, नॉन मेटल का ऑक्साइड हो गया। तो जब ये मिलेंगे आपस में तो एक तो सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट क्या बन गया यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, प्लस में वाटर बनेगा H2O। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर अबाउट रिएक्शंस ऑफ बेसिस। अब एक लास्ट टॉपिक बचता है, यूजेस ऑफ बेसिस। बेसिस के वैसे बहुत सारे यूज होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 यूजेस के लिखे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH होता है ना, कॉस्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। तो साबुन बनाने के काम आता है, पेपर बनाने के काम आता है, और सिंथेटिक फाइबर, और जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं जैसे रेयन के कपड़े होते हैं वहां बनाने में काम आता है। ठीक है, ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो जो ब्लीचिंग होता है, कलर को हम किसी भी सब्सटेंस से कलरलेस करते हैं, ब्लीचिंग करते हैं, ब्लीच करते हैं जो। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्या बनाने में काम आता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में काम आता है। ठीक है, ऐसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, MgOH2, दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज एन एंटासिड। एंटासिड क्या होता है, जो एसिड को खत्म करता है, जो एसिड के अगेंस्ट होता है। देखिए जब हमारा ज़्यादा एसिड बनता है, जब हम कुछ ज़्यादा खा लेते हैं, एक्सेसिव ईटिंग कर लेते हैं, तो हमारा एसिड ज़्यादा बनता है, पेट में एसिड ज़्यादा रिलीज होता है। तो हम जो दवाई लेते हैं, ओमियाप्राजोल, पेंटाप्राजोल, लेसोप्राजोल, तो जितनी भी हमारी एंटासिड्स होती है, जो हमारी दवाइयाँ होती हैं, जो हम एसिड को मारने के लिए लेते हैं, उन सब में क्या होता है, मोस्टली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, बेस होता है। क्योंकि पेट में क्या है, एक्सेस एसिड निकल रहा है, तो हम क्या करेंगे, बेस लेंगे, जिससे न्यूट्रलाइज होकर क्या बना देगा, सॉल्ट प्लस वाटर बना देगा। तो जितनी भी हम मोस्टली जो हम एंटासिड्स लेते हैं, जो दवाई लेते हैं, खाली पेट सुबह लेते हैं, वो हमारी क्या होती है, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट होता है, मतलब सॉरी बेस होता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज एन एंटासिड टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड क्योर इंडाइजेशन। इंडाइजेशन मतलब जो अपचन होता है ना, कई बार खाना पचता नहीं है तो ज्यादा एसिड रिलीज होता है, जिसकी वजह से खाना पचता नहीं है। तो उस एसिड को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बेस लेते हैं, दैट इज कॉल्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एंटासिड का काम करता है। एंटा मतलब अगेंस्ट, एसिड के अगेंस्ट जो काम करता है। ठीक है, एंटासिड मतलब अगेंस्ट एसिड। सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिस। आई होप यू विल डेफिनेटली एंजॉय द वीडियो। कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, या व्हाट्सएप पे भी पर्सनल विंडो पे आके पूछ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।